RS अग्रवाल का प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन नंबर 51 से। तो हम लोग देखेंगे 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी किस मात्रा में मिलाई जाएगी, मिश्रण को क्रैमल पर बेचने पर 10% का लाभ होगा। देखिए बाबू, 50 लीटर है हमारे पास, अब कहता 50 केजी है सर, 50 केजी हमारे पास दूध है, इसमें कितना मिला दिया जाए कि 10% हमको लाभ होगा। तो देखिए कि ऑलरेडी 50 तो है ही बाबू, यानी कि जो लाभ कमाना है वही हमारा 10% है, तो 10%, तो 50 का 10% आप निकाल दीजिए सर। तो 50 का 10% हमारे पास कितना हो गया, 5, और यही 5 अगर केजी उसमें मिला देते हैं तो हमारे पास लाभ के बराबर होगा, यानी कि लाभ जो होगा यही 5 केजी हमारे पास होगा। तो हम लोग का आंसर कितना हो गया, 5 केजी, ऑप्शन नंबर बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2.1/2% हानि पर खरीदी। तो 2.1/2% हानि पर खरीदी, यदि वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचा होता तो 100 रुपये अधिक में बेचा होता तो 7.1/2% का लाभ होगा। तो कितना होता है, 7.1/2, 7.1/2, 1/2% का लाभ होता है। अगर 12.5% लाभ कमाने हेतु उसे कितना में बेचना होगा, 12.5% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा। तो देखिए हमको 12.5% तो बाद में कमाना है, पहले यहाँ से देख लेना है। तो हमको बोला गया 100 रुपये अधिक में बेचता तो इतना लाभ होता है, तो यहाँ पे हानि था और ये लाभ था। तो इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो 2.5% और यहाँ लिखते हैं तो 7.5%। अब ये प्लस है ये माइनस है, दोनों को जोड़ देंगे बाबू, 7 गुना और ये कितना हो गया, 10% हो गया। देखिए डिफरेंट साइन छूटता है, मेरे पास कितना अधिक है, 100 केजी, तो 100 है मेरे पास कितना है, 10, और गुने का 100 लगा देंगे। ये हमारे पास कितना हो गया बाबू, 60 निकल गया। तो कितना निकल गया, 1000। अब इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन बोल रखा है कि 12.5% लाभ कमाने के लिए कितना बेचना होगा। तो इसी का तो 12.5% हम लोग को कमाना है बाबू, तो 12.5% यानी कि कितना हो गया, 12.5 हो गया। तो हम लोग लाभ कमाना है तो 112 पॉइंट क्या लिखेंगे, 5, अब बटे में क्या हो गया, 100। अब यहाँ से पॉइंट 1 0 और 3 0 खत्म। तो हम लोग को 11.25 देगा, 1125 रुपये में अगर उसको हम लोग बेच देते हैं तो हम लोग को लाभ हो जाता है सर, जो ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बोल रखा है बाबू, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर 5% लाभ पर बेचा। कोई वस्तु हम लोग खरीदते हैं 100 में और उसको 5% लाभ पर बेच देते हैं, 105 रुपये में अगर बेच देते हैं। यदि वह 5% कम पर खरीदता, कितना में खरीदता, 5% कम, यानी 95 में अगर खरीदते तो 1 रुपया ज़्यादा में बेचते। 1 रुपया की बात हो रही है इसलिए रुपया को हम लोग साइड कर दिए। तो 1 रुपया अधिक में बेचते, कम में बेचते तो उसे 10% लाभ होता। कितना लाभ होता, 10%। तो 10% लाभ होता है, यानी 95 की चीज़ पे 110 में हम लोग बेचते, बटे का 100, 1 0, यानी कि बेचेंगे कितना में इसमें हम लोग, तो 5 हो गया, और 9 1 10 और 4 14 हो गया, 10 हो गया, यानी कि 10 पे 104.5। तो यानी कि हम लोग को कितना का नुकसान हो गया बाबू, तो 0.5 का नुकसान हो गया। अब किताब का रहा था 1 का, हम 0.5 का, अब गुने में हमको 100 लगा देते हैं तो 0.0 हो गया, 5 से काट लीजिए तो 20 25 100 हो गया बाबू, और 20 25 100 और 1 0 हो गया, तो कितना हो गया, 200 रुपये हो गया। यानी कि कितना उसका प्रारंभिक रेट था, 200 रुपया, जो आपके पास ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे दे रखा है सर कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का कितना परसेंट होगा। यानी हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है, क्रय मूल्य जो है यानी सीपी जो है बाबू, तो विक्रय मूल्य एसपी का 40% है, तो 40% लिख दीजिए। अब यहाँ से कट गया 2 दूना 4 2 5 10, यानी कि यूनिट वैल्यू से भी बना सकते हैं, यानी कि सीपी बटे का क्या हो गया, एसपी, अब बराबर हो गया 2 बटे का 5। अब क्वेश्चन हमसे क्या बोल रखा है बाबू, हमसे क्वेश्चन बोल रखा है कि उसे विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का कितना परसेंट, यानी तुलना जो करना है वो सीपी से, इसको 5 को, तो 5 बटे का 2 कर दीजिए, गुने का 100, यानी कि जिससे तुलना करता है उसको नीचे लिख लेगा। तो 2 से काट देंगे, यहाँ पे 50 हो गया, अब 50 25 हो गया, कितना हो गया, 250% हो गया। कितना का वृद्धि हो जाएगा बाबू, 250% का वृद्धि हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि किसी वस्तु को एक मशीन 10% लाभ पर बेचा गया,
यदि इसे 80 रुपये कम में बेचा जाता तो 10% लाभ होता। सुनिए, पहले हम लोग 10% लाभ पर बेच रहे थे बाबू, अब हम लोग क्या कर रहे हैं 80 रुपया। अब यहाँ रुपया की बात हो रही है, 80 रुपया अगर कम करते तो हमारे पास 10% क्या हो जाती हानि, तो 10% हानि। तो अभी पीछे क्वेश्चन हम लोग देखिए कि सेम साइन घटता और डिफरेंट साइन जुटेगा, ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 20% हो गया। और यहाँ कितना है 80 20 और गुने का 100 कर दीजिए, तो यहाँ 20 × 80 कितना का हो गया बाबू 400 रुपया। कितना हो गया 400 रुपया की क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया कितना 400 रुपया, जो ऑप्शन नंबर बी पर है। बोला जाए 100 वस्तु में से आधी वस्तु को 20% लाभ पर, 100 वस्तु है टोटल, उसमें से कहता है कि आधी वस्तु को 20% लाभ पर यानी 50 वस्तु 120 में बेच दीजिए बाबू। फिर आधी वस्तु फिर शेष बचता है बाबू, शेष वस्तु को 40% लाभ पर यानी कि 140 बटे का 100 में बेच देते हैं, तो टोटल हो गया विक्रय। और बोला जा रहा है कि सर टोटल में अगर बेचते हैं तो 25% लाभ होता है, तो टोटल में कितना 25%, 125 बटे में क्या हो गया 100। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे तुलनात्मक प्रदत्त, तो यह 2 जीरो कट गया बाबू, यहाँ से 2 जीरो कट गया, 12 × 5 = 60 और 14 × 5 = 70, जोड़ दिए 7 6 6 12 और 1 13 130। तो अब यहाँ से चलेंगे, यहाँ 100 कट गया बाबू, कितना हो गया 125। अब कहता है 100 रुपये कम में बेचते, वो कह रहा 100 रुपये कम में बेचते, तो हम कितना में बेचते बाबू 5 रुपये कम। अब हमसे दे रखा क्वेश्चन कि कहता है प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो 5 से काट दीजिए तो 20 25 100 यानी कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20 रुपया, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 20 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, 20 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के 20 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी हो जाएगा, एसपी के बराबर है, तो कहता है लाभ प्रतिशत तो बराबर है, तो दोनों तो बराबर है बाबू, इसमें इंटरचेंज हो जाता है, काट के छोटा भी कर सकते हैं। यानी 15 में खरीद के 20 में बेचे तो कितना का लाभ हो गया 5 का, और कितना में 15 में गुने का 100 लगा दीजिए, 5 दिया 15 हो गया 33.1/3% या 33.33 होगा, जो ऑप्शन नंबर हमारे पास नहीं करता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है प्रतीक ने एक संगीत वाद्य यंत्र कार्तिक को 20% लाभ पर बेच दिया, कार्तिक ने इसे स्वाति को 40% लाभ पर बेच दिया। तो देखिए कहता है प्रतीक है, प्रतीक के पास कुछ रुपया में लिया था सर एक वाद्य यंत्र, उसमें 20% लाभ पर बेच दिया, 120 में बेच दिया। अब जो आदमी लिया सर 20% लाभ पर, वो भी क्या किया कि 40% लाभ पर किसी और को बेच दिया, ये थर्ड पर्सन के पास 140 में चला गया। अब कहता है यदि वास्तविक मूल्य कहता है 10,500, तीसरा आदमी जो है उसको 10,500 रुपया यानी परसेंटेज में इतना रुपया उसको एवरेज में देता है, तो प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, तो हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास प्रारंभिक मूल्य तो क्या होगा बाबा, तो यहाँ से 100 कट गया, कैंसिल हो गया 0। अब यहाँ से काटेंगे 12 25 60, 5 से कटेगा बाबू, 5 से 6 से 12 25 60 5 6 12 84 7 से अगर काट देंगे 7 × 14 7 × 7 = 35 हो गया। अब यहाँ से काटेंगे 12 से काटेंगे तो 4 दिया 12 हो गया, 3 × 5 = 15 हो गया। अब यहाँ से 4 दूना 8 हो गया ना, अब यहाँ से काट लेते हैं, 2 से काट लेंगे तो 2 से काट लेते हैं तो 1 0 हो गया 5 बार में, फिर 4 से काटेंगे तो इसको 25 बार में काटेंगे, 1 0 बचा, 50 25 और 25 कितना हो गया 625, 625 पर 1 0 तो 6,250 रुपया हो गया। कितना हो गया 6,250 रुपया, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पता मनीष ने 25 किलोग्राम चावल 32 रुपए खरीदा। अब 25 केजी चावल कैसे खरीदा बाबू, 32 रुपए, ये देखिएगा रुपया है, 32 रुपए केजी चावल खरीदा। अब पता 15 केजी चावल 36 रुपया, 15 केजी कैसे खरीदे हैं बाबू, वो 36 रुपये खरीदे हैं। तो 15 केजी चावल कैसे खरीदे हैं, 36 रुपये केजी खरीदे हैं। दोनों को मिलाकर बने मिश्रण को 40.20 रुपये प्रति केजी बेचेंगे, दोनों को मिलाकर के 40.20 रुपये प्रति केजी बेचेंगे। तो सर जी हम लोग एक्चुअली क्या था, अब क्वेश्चन पर हम लोग सबसे पहले दे रखा है, तो अब हम लोग खरीदे कितना, तो बाबू यहाँ पे 25 केजी और यहाँ पे 15 केजी खरीदे, तो कितना 20 10 30 और 10 कितना हो गया 40 केजी, हम लोग टोटल 40 केजी हो गया। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं टोटल कितना पैसा होगा पहले निकालते हैं।
तो हम लोग ये सीपी हम लोग निकाल लेते हैं कितना हुआ, उसके बाद फिर हम लोग एसपी निकालेंगे। आगे प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा देखते हैं हम लोग। तो 25 गुना 50 जीरो हो गया, 5 और 25 दिया 75 और 5 कितना हो गया, 75 और 5 80 हो गया, यानी कि 800 हो गया बबुआ। 25 गुना 50 5 25 दिया 75 और 5 ठीक है 80। अब यहाँ से चलेंगे 15 चौका 15 छक्का 90 जीरो 9 15 दिया 45 और 9 45 और 5 50 और 4 कितना हो गया 54 हो गया 540, यानी कि टोटल अगर जोड़ देते हैं तो 8 5 13 हो गया बाबू। तो 1340 रुपया में हम लोग खरीदे थे। अब इसको बेचे कितना में, तो देख लीजिए बेचे कितना में थे हम लोग। यहाँ से जीरो काट लिए, 4 दूना 8 जीरो 4 चौका 16, तो 1608 रुपया में बेचे हम लोग। अब यहाँ से दोनों का डिफरेंस, अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो कितना प्रतिशत लाभ, तो दोनों का बीच का डिफरेंस निकाल दीजिए। लाभ एक्चुअली कितना का होगा, तो 1608 रुपये में बेचे हैं सर, तो लाभ जो हमारे पास हो गया कितना 8, यहाँ से घटेगा 8 हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया कितना हो गया 6, 5 में से 3 गया तो 268, कितना में सर 134 जीरो में गुने का 100 लगा दीजिए। एक जीरो कट गया, यहाँ से काट लेंगे 2 बार में कट जाएगा, और यहाँ पे हो गया कितना 20% का लाभ होगा, कितना 20%, जो आपके पास ऑप्शन नंबर डी पर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे चलते हैं सर। क्वेश्चन कहता है मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपये में खरीदा, कहता है एक को 25% लाभ और दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। तो कहता है विक्रय मूल्य समान है, तो प्रत्येक विक्रय मूल्य कितना का होगा। तो हम लोग 2 रेडियो खरीदे हैं बाबू 6400 रुपये में, तो 6400 रुपये में खरीदे हैं, और उसमें बोला गया है कि एक को 25% लाभ पर बेचे, एक को 25% हानि पर। तो 25% लाभ पर बेचे तो 125 में बेचे, और 25% हानि पर तो कितना में बेचे बाबू 75। और दोनों विक्रय मूल्य क्या है बाबू बराबर है। तो जब विक्रय मूल्य अगर बराबर होता है, तो यानी विक्रय मूल्य बराबर होता है तो इसको पलट देते हैं ना बाबू, तो सीपी का रेशियो हो जाता है। 25 दिया 75 हो गया, या 75 हो गया 25 25 125 हो गया बाबू, यानी कि 3 रुपये में खरीद के 5 में बेचे होंगे। तो अब हमारे पास सीपी टोटल कितना है 6400, मेरा कितना गया 5 दिया 8। अब निकालना किसी का किसी एक का निकाल लेते हैं, तो सीपी अगर हम लोग इसका 5 का निकालते हैं तो 5 लगा दिए। अब बोला गया है कि 75% का क्या, अरे 25% नुकसान होता है, यानी कि इसको बेचेंगे कितना में बाबू 75/100 में, यानी कि डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। 8 28 64 हो गया, 2 जीरो कैंसिल हो गया, अब 8 बचे 40, यानी 75 गुने का 40 अगर गुना कर देते हैं तो 55 का 20 पे जीरो, तो 7 28 और 2 30 हो गया बाबू, और एक जीरो और हो गया, तो हमारे पास कितना हो गया 3000 रुपया। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना हो गया 3000 रुपया। अगर आप इसको x लेकर के भी बना सकते हैं तो x से भी बन जाएगा क्वेश्चन, अगर उसको भी देखना है तो देखते हैं। 6400 रुपया था बाबू, इसमें से कहता है कि एक रेडियो को कितना 25% लाभ, तो 25% लाभ यानी कि खरीदेंगे x में, और को 6400 माइनस x में खरीदे। अब दोनों के कहता है वो 20% लाभ सर 25%, और यहाँ कहता है सर जी 25% हानि यानी 75/100। अब दोनों का विक्रय मूल्य क्या है बराबर है, यहाँ से क्या करेंगे ये 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से 25 दिया 75 और 25 25 125 हो गया। अब यहाँ से काटेंगे 5x में से 3x कितना हो गया 5 3 8x। अब 8x बराबर कितना हो गया होगा 6400 गुने का 3 हो गया। अब यहाँ 8 28 64 हो गया, x का मान कितना निकल गया 3 की 2400 रुपया। तो 2400 रुपया जो निकला वो सीपी निकल गया बाबू। अब 2400 रुपया सीपी निकल गया, अब इसमें क्या करेंगे 25%, अब यहाँ से क्या कर दीजिएगा लाभ निकाल दीजिए। 125 बटेगा क्या करना होगा 100, यहाँ से काट लेंगे। तो अब इसको गुना करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो एसपी हो जाएगा। तो एसपी कितना हो जाएगा, तो 5 गुना 10 और 12 में 24 और 1 25 हो गया, और यहाँ पे 4 करेंगे 25 का 20 पे 0 2 और 5 48 और कितना हो गया 50। यहाँ जोड़ दीजिए 5 0 हो गया 2 और 1 3। तो इस टाइप से हमारे पास 3000 रुपया। तो आप एक्स लेकर के ऐसे बना सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेचता है। यदि वह 20% कम पर खरीदा होता और 55 रुपया अधिक में बेचा होता तो 40% लाभ होता। देखिए, तो कोई भी वस्तु हम लोग खरीदे बाबू 10% हानि पर उसको बेच रहे हैं, तो पहले हम लोग खरीद लेते हैं 100 में, और 10% हानि पर कितना में बेच दिए 90 में बेच देते हैं।
और जब 90 में बेच देते हैं सर, तो फिर बोला जाता है कि नहीं अब इसको 20% कम में खरीदेंगे, नेक्स्ट टाइम खरीदने गए तो 80 रुपया में हम उसको लिए, 20% कम पर खरीदे बाबू। अब बोला जा रहा है 55 रुपया अधिक में बेचते, अब यहाँ रुपया की बात हो गई तो 55 रुपया हमने लगा दिया सर, अधिक में बेचते 40% का लाभ होता, तो 40% 80 गुने का 140 बटे का क्या हो गया 100, यहाँ से काट लिए सर। 14 8 72 होता है 112 हो गया, 8 चौको 32 2 3 8 और 3 11 हो गया। अब यहाँ से हम लोग कितना का डिफरेंस हो गया होगा, तो 90 और 10 100 20 22 का डिफरेंस हो गया। अब गुने में हमारे पास सीपी पूछा होगा, तो 11 दूना 22 11 बचे 55, अब 2 से काट दीजिए सर 50 बार में 50 25 250 रुपया में उसका खरीदारी रेट क्या होगा मेरा 250 रुपया होगा, जो ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी वस्तु को 8,000 रुपए में बेचने पर क्रयमूल्य का 1/5 के लाभ होता है, तो कहता है क्रयमूल्य कितना होगा। 8,000 रुपए में बेचे हैं, 8,000 रुपए में क्या किए हैं बेच दिए एसपी, तो हमारे पास बोला जा रहा है कि 8,000 रुपए बेचने पर क्रयमूल्य का 1/5 भाग के बराबर हानि होता है, तो सीपी के, अब यहाँ देखिए तो हमारे पास बोला जा रहा है सीपी के 1/5 भाग के बराबर हानि होता है, यानी कि लॉस होता है। तो हमारे पास अगर मान लीजिए कि लॉस कितना हो गया 1, और खरीदे कितना में 5 रुपए में खरीदे सर और 1 रुपया लॉस हो गया, तो हम इसको बेचेंगे कितना में सर, 5 रुपए में खरीदे थे और 1 रुपया लॉस हो गया, तो यानी कि इसको कितना में बेचेंगे हम 4 रुपया में बेचेंगे। और मेरे पास किताब में बोल रहा था 8,000 रुपये में बेचो, हम इसको बोलते हैं कि हम 4 में बेचेंगे सर। अब हमसे पूछ रहा है क्या, तो क्वेश्चन में हमसे दे रखा है क्रयमूल्य ज्ञात करें, तो क्रयमूल्य मेरा कितना होगा 5, अब 5 से यहाँ पे 4 गुना 5 गुना 10 हो गया, अब 3 जीरो और लगा दीजिएगा, तो 10,000 हमारे पास हो गया, जो ऑप्शन नंबर सी पे है। क्वेश्चन है 2 साइकिल को सामान्य मूल्य पर बेची जाती है, तो देखिए सामान्य मूल्य पर बेची जा रही है बाबू, तो दोनों को हम x रुपया में बेच रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 2x रुपया में बेचेंगे। अब सामान्य मूल्य पर बेची जाती है, कहता है एक साइकिल पर उसे 20% लाभ और दूसरी पर 20% हानि पर बेची जाती है, तो अब एक को 20% हानि पर और एक को 20% लाभ पर, तो यानी कि हम लोग पहले सीपी निकालेंगे, x गुने का कितना बेचेंगे 20% लाभ पर बेचते हैं बाबू, फिर x को क्या करते हैं 20% हानि पर बेच देते हैं, तो हम लोग का सीपी यहाँ से आ गया बाबू टोटल। तो सीपी कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ लेते हैं, यहाँ से देखेंगे 10x कॉमन कर लेते हैं 10x और प्लस 10x गुने का यहाँ से 12 वाट कितना हो गया 20, और 20 बटे का 12 गुने का 8 रुपये। देखिए यहाँ से अगर हम लोग काट लेते हैं तो 2 छक 12 हो गया, 4 गुना 8 हो गया, ये जीरो काटेंगे तो 25 चौका 100 हो गया। अब यहाँ से तो हम लोग के पास कटने से रहा है, तो 25x बटे का कितना हो गया बाबा 6 गुना 12 हो गया। अब हमारे पास कहता है कि ये दोनों का बीच का डिफरेंस ले लेते हैं सर, हानि कितना है, तो हम लोग का चीज हो गया सर 25x में खरीद के 12 में, और उसको हम लोग 2x में बेच रहे थे, तो 18 रुपए की हानि हुई थी, तो 12 दूना 24, 24 में से 25 किया, x बटे का 12 बराबर कितना हो गया 18, तो x का मान हम लोग के इस टाइप से निकल गया सर, x का मान निकल गया 12 गुने का 18। अब हमसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक का सीपी निकालना है, तो प्रत्येक का सीपी निकालना है होगा, तो यहाँ पे हम रेशियो में पुट कर देते हैं, तो रेशियो में पुट करेंगे तो x का हो गया 12 गुने का 18, अब बटे का यहाँ लिख देंगे 12, अब गुने का 10। दूसरी निकालना है तो 12 गुने का 18 और बटे में क्या लिखेंगे 8, अब गुने का 10। अब ये हमारे पास सीपी का आ जाएगा, तो यहाँ से काटेंगे 12 12 कट के बाबू, तो 1 का 180, यहाँ से 4 गुना 8, 4 गुना 8 हो गया, 4 दिया 12, यहाँ से 6 बार में 6 तरिया 18 हो गया, कितना हो गया और 4 दिया 12 और 4 18, कितना हो गया 180 रुपया, कितना हो गया 180 रुपये हो गया। 4 दिया 12, 4 गुना 8 हो गया 6, 2 से 6 नहीं, यहाँ से 2 से हो गया 9 गुना 18 हो गया, तो 9 गुना 18 9 दिया 27 हो गया, कितना हो गया 270 रुपया, यानी कि 180 और 270 है, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए पर है। एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि घड़ी का क्रय 20% लाभ पर, तो हम लोग पहले कोई भी चीज़ को x में खरीदेंगे 20% लाभ पर, यानी कि 120 बटे का 100 इसको हम लोग बेच देते हैं, एसपी हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है सर कि 20% लाभ पर बेच देते हैं, यदि क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य दोनों में 100 रुपया कम कर दिए जाए, यानी कि दोनों में 100 रुपया कम कर देते हैं, तो हमारे पास x गुने का 120 बटे का 100 माइनस 100, दोनों में 100 रुपया कम कर दिए जाते हैं,
तो कहता है लाभ 5% वृद्धि हो जाती है, कमी लिखा हुआ कोई एरर है क्वेश्चन में, 5% वृद्धि लेके तो 5% वृद्धि हो जाती है। तो प्रारंभिक मूल्य वृद्धि यानी कि पहले जो 20% होता था अब कितना हो गया 25%। तो देखिए बाबू दोनों में से किसी एक को अगर चेंज करेंगे तो LHS RHS हो जाएगा। तो 25% ये CP है, इसको SP में बदल दीजिए तो 100 हो गया, आप गुने का 125 ले लीजिए। अब यहाँ पे हमारे पास हो गया LHS बराबर आज से ये भी SP हो गया, ये भी SP। अब 25 कहाँ से हो गया बाबू, तो देखिए पहले 20% था, उसमें 5% और बढ़ गया यानी कि 25%। ये 25% पर क्वेश्चन में निकला, इसको ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से चलेंगे हम लोग तो 125x माइनस 125 पर डबल जीरो हो गया, बराबर यहाँ से चलेंगे 120x माइनस 1 पर 4 जीरो। अब यहाँ से ये 100 और ये 100 कैंसिल हो गया, यहाँ से दोनों को घटा देंगे बाबू तो 5x, यहाँ से दोनों को घटा देंगे तो 2500 हो जाएगा। अब 5 से काट देंगे तो कितना हो गया 500, यानी x का मान कितना निकल गया 500, यानी उसका CP कितना तक होगा 500 रुपया था, जो ऑप्शन नंबर बी पर था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक फर्नीचर विक्रेता 720 रुपया की दर से 2 कुर्सी एक को 20% लाभ पर, एक को 20% हानि पर सौदे किया, तो कहता है प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा। तो 720 रुपया, देखिए इस तरह का क्वेश्चन हो तो समान लाभ और हानि हो, तो इस केस में हम लोग को बनता है सर हमेशा इस केस में हानि होता है। 120 बटे का 80 गुने का 100 कर दीजिए, यहाँ से हो गया बर्बाद 96। तो 100 का चीज़ को हम लोग कितना बेच रहे हैं 96 बाबू, तो 4% की हानि। या तो इसका एक फार्मूला होता है बाबू x²/100, इससे भी बना सकते हैं। तो 20 का स्क्वायर अब बटे का 100 कर दीजिएगा, तो ये हो गया 400, 400 बटे का 100 हो गया तो कट गया। इसमें हमेशा याद रखना होगा कि 4% लॉस ही होता है, इसमें हमेशा हर केस में लॉस ही होता है। तो इस तरीका से इसे 4% हानि होता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति 75 रुपये प्रति दर से कुछ चावल खरीदते हैं, तो उस पर 10% खराब हो जाता है। देखिए 75 रुपये की दर से हम लोग कुछ चावल खरीदे 75 प्रति रुपये किलो, तो मान लीजिए 75 रुपये कुछ चावल खरीदे तो 100 kg चावल सपोज दैट 100 kg ले लेते हैं, आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं। उसमें से कहता है 10% चावल खराब हो गया। अब 10% चावल खराब हो गया बाबू, यानी कि अब 90 kg सही हमको चावल बच गया। कितना चावल बच गया 90 kg चावल सही। शेष चावल को किस भाव पर बेचे तो उससे 20% का लाभ हो, यानी कि 20% का लाभ हमको कमाना है सर। यानी कि पहले जो पैसा था हम लोग 7500 रुपया जो हम लोग खरीद रहे थे 7500 रुपया, अब इस पे 20% हमको लाभ कमाना है। 120 बटे का 100 हो गया। अब क्या kg होगा बाबू, कैसे kg हम लोग का होगा तो 100 रुपये। अब यहाँ से 2 जीरो कट गया, यहाँ से 1 जीरो काट दीजिए, 3 तिया 9 और 3 चौका 12 और 3 से 15, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 बचे 25 तिया 75, यानी 25 चौका कितना हो गया बाबू 100 हो गया। तो 25 चौका 100 हमारे पास हो गया, यानी कि हमारे पास कितना हो गया तो 100 रुपये के दर से उसको हम लोग करेंगे आगे।